देखो भी आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कैसा सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमको समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता, ठीक है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब वो सारी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, ठीक है, उन सारी इक्वेशन को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जिस भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं, लिखवाने की लंबी चौड़ी डिफरेंस लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझा दिया समझ गया, बात खत्म। अगर मैं बोलूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, मैं बोलूंगा साइन एक्स, 2 sin x प्लस 1 बराबर 0, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है? हाँ, क्योंकि एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। जब भी एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 दिया रहेगा इसका मतलब क्या है, वो इक्वेशन है ना। अच्छा, अगर इक्वेशन है, अच्छा ये भी देख लो आप, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, समझा क्या? बिकॉज एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 दिया हुआ है और वो एक्सप्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री टर्म है, तो ट्रिग्नोमेट्री टर्म इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। मतलब किसी भी इक्वेशन, इक्वेशन मतलब राइट साइड इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बन गया, समझा गया। सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना चाहिए, साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, अब ये बन सकता है क्या, √3 tan x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है? अच्छे से लिखता हूँ मैं, √3 tan x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है? इसी को भी बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। वाई? बिकॉज इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक टर्म है, इक्वल टू राइट साइड 0 दिया हुआ है, समझा? तो दिस इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। कोई डाउट समझने में? परफेक्ट समझ में आया? चलो, अब तुमको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझा, अब सॉल्यूशन टू द ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन समझेंगे। सॉल्यूशन टू ट्रिग्नोमेट्री, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ऐसा पकड़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ठीक है। अब इसका मतलब जानते हैं क्या होता है भाई, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब x की वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ रखूंगा तो LHS बराबर RHS हो जाना चाहिए, बराबर है। तो x की कौन सी वैल्यू यहाँ रखूंगा, तुमको क्या लगता है जिसमें LHS बराबर RHS हो जाए? कोई बताना चाहेगा? हाँ, -π/6 रखो। व्हाट इज साइन -π/6? -1/2, 2 कैंसिल, -1 + 1 0, 0 बराबर 0। तो ऐसी x की वैल्यू जिसको मैं यहाँ रखूंगा आंसर 0 बराबर 0 हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन टू द ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। अब वो कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ, वो भी सीख लो, है ना, वो भी सीख लो, वो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, वो सीख लो। जैसे कि पहला इक्वेशन क्या लिखा तुमने, बताओ, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लिखा पहला इक्वेशन। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, इसको मिले sin x इज इक्वल टू -1/2, आया कि नहीं आया? sin -1/2 आया। एक हाथ तो वैल्यू पता है अपने को, -1/2 कब आता है, फर्स्ट 2π के अंदर। अच्छा, साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वार्टर में कैसे पहुंचेंगे, पाई प्लस करके, पाई प्लस 1/2 कब मिलता है, 1/2 कब मिलता है, π/6 पे, तो पाई प्लस क्या हो जाएगा, π/6। ऑल्सो फोर्थ क्वार्टर में भी साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो फोर्थ में कैसे पहुंचते हैं, थर्ड में पहुंचेंगे पाई प्लस, फोर्थ में पहुंचेंगे 2π माइनस, कैसे पहुंचेंगे फोर्थ में, 2π माइनस, तो क्या होगा 2π माइनस π/6, 2π माइनस, तो दोनों पे अपने को क्या मिलेगा, दोनों पे अपने को साइन -1/2 देगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया,
तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 7π/6 और कितना हो जाएगा 11π/6। समझा नहीं समझा? दीज आर द टू सॉल्यूशंस टू दिस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। मतलब मैंने जो दो सॉल्यूशन लिए वो कहाँ लिए, कहाँ लिए? फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट के अंदर ही ले रहा हूँ मैं, मतलब 0 से 2π की बात कर रहा हूँ। बाद में और बहुत सारे सॉल्यूशन। ऐसा जरूरी है क्या कि अपने को इन्हीं 2 पॉइंट पर साइन -1/2 देगा? नहीं। साइन कॉस टैन, साइन जो फंक्शन कैसा होता है, सर्कुलर फंक्शन होता है। 2π के बाद वापस वो 3π 4π 5π 6π घूमेगा, वापस 2π प्लस में अपने को साइन क्या देगा 1/2 देगा, फिर वापस ठीक है 3π तक 1/2 देगा, फिर वापस 4π तक जाएंगे तो फिर से अपने को 2 नेगेटिव आंसर मिलेंगे। बोलने का मतलब क्या है, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में 0 से लेके 2π के बीच में जाऊंगा तो यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, फिर से और घूम के आऊँगा, फिर वापस नेगेटिव, फिर और घूम के आऊँगा, फिर वापस और 2 नेगेटिव। तो हज़ारों लाखों करोड़ों वैल्यूज़ है जिन पे अपने को साइन -1/2 देगा, बिकॉज सर्कुलर फंक्शन है। घूम जितने बार घूमेगा उतने बार आंसर मिलेगा -1/2 थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में। समझा? तो तुमको सॉल्यूशन का मतलब क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया था हमने? नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिए थे? ये वाला है ना, cos x - 1 = 0, है ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x = 1। अब 0 से 2π में cos 1 कब देता है? cos 0 1 होता है। cos π कितना होता है? -1, बराबर है ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा, x वाली क्या आ जाएगी 0। सही है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया, व्हाट इज x = 0? x = 0 इज सॉल्यूशन टू दिस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, है ना? व्हाट आर दीज टू वैल्यूज? दीज टू वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। समझ आ रहा है? ठीक है। अब सिमिलरली मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करता हूँ। कौन सा है? √3 tan x - 1 = 0। ये इक्वेशन है कि नहीं है? अब मैंने इसको लिखा tan x = 1/√3 लिखा है। tan x = 1/√3। अब तुमको मालूम है tan 1/√3 कब देता है? पहली बात tan क्या है? पॉजिटिव। tan पॉजिटिव कहाँ होता है? अरे तुमको ये बात मालूम है ना, कौन कहाँ पॉजिटिव होता है? ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये सबने पढ़ा है। यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और उसका रेसिप्रोकल कोसेक कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। बात बराबर है? अब टैन पॉजिटिव बोला है तो टैन पॉजिटिव कहाँ है? फर्स्ट क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में। फर्स्ट में कैसे पहुंचेंगे? डायरेक्ट। तो मुझे बताओ 1/√3 कब मिलता है? कब मिलता है 1/√3? π/6 पे, तो डायरेक्ट π/6 लिखेंगे। और टैन पॉजिटिव कहाँ होता है? और टैन कहाँ पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वार्टर में। थर्ड में कैसे पहुंचेंगे? पाई प्लस करते हुए। तो क्या आएगा फिर आंसर बताओ? पाई प्लस π/6, यही लिखना, पाई प्लस π/6। इसका मतलब क्या हो गया? इसकी दो वैल्यू आ गई, π/6 और 7π/6। दीज आर द टू सॉल्यूशंस टू दिस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। तो तुमको मैंने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का मतलब समझा दिया, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का मतलब समझा दिया, कुछ एग्जांपल देके उसको और क्लियर करवा दिया। बराबर है? क्लियर है? ओके। इतना अगर समझ में आ गया तो अब आगे देखो। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना, और है तो जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दो प्रकार के सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ना तुम्हें एक टर्म है, एक टर्म तुमको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है ना, एक टर्म है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो तुमको समझना पड़ेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब मालूम है, वो सारे सॉल्यूशन
वो सारे फंक्शन में y बराबर एफ कोई भी फंक्शन लेंगे, फंक्शन इक्वेशन बराबर 0, कोई भी इक्वेशन होगी तुम्हारी, उसमें अगर सॉल्यूशन आपका दैट इज x की वैल्यू अगर क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 2 पाई के बीच में आते हैं, वो सारे सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं, उन सारे सॉल्यूशन को बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन? मतलब वो सारे सॉल्यूशन जो कहाँ पे आते हैं, क्लोज 0 से ओपन 2 पाई। वाई ओपन 2 पाई? क्योंकि 2 पाई को क्लोज कर दूंगा तो 0 पर ही पहुंचूंगा, है ना। वाई देखो 0 से स्टार्ट किया तो वापस कहाँ जा रहा हूँ मैं, 2 पाई ओपन पे। 2 पाई ओपन का मतलब ही क्या होता है, ठीक है ना, 0 नहीं, और 2 पाई क्लोज कर दूंगा तो वापस कहाँ पहुंच जाऊंगा, 0 पे पहुंच जाऊंगा। समझ आया नहीं समझ आया? ठीक है, ठीक है, ओके। तो दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जो वो सारे सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं उसे बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अब बात करते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है। तो चलो, तो पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना तुमको बताया मैंने, तो समझ में आएगा तुम लोगों को? कुछ और एक दो एग्जाम्पल दे दूँ? चलो दे देता हूँ कुछ एक दो एग्जाम्पल, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तुमको क्लियर है, कोई डाउट नहीं। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने बोला cos x इज इक्वल टू -1/2। ये क्या लिखा है मैंने, बताओ? इसे कहते हैं प्रिंसिपल, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। क्या कहते हैं अपन लोग? तो हाँ, इसका तुम्हें क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तुम्हें वो सारी x की वैल्यू ढूंढ के लानी है जिसको मैं यहाँ रखूंगा तो आंसर क्या आ जाए, -1/2। और वो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, 0 क्लोज से लेके ओपन 2 पाई तक ही जानी चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। अभी सिखाया प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो सारे सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में आते हो। पूरा परफेक्टली क्लियर है? कोई भी डाउट? नो डाउट। तो अभी आप ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, अभी एक बार बताऊंगा, पूरा समझ लो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। सबसे पहला काम, कॉस क्या दिया हुआ है, नेगेटिव। क्या बोलोगे? कॉस नेगेटिव दिया हुआ है। ऐसा बनाने का, अपना चक्र बनाने का बताओ, कॉस नेगेटिव का होता सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसा टिक करने का, पहले कर लिया टिक, कॉस नेगेटिव का होता सेकंड और थर्ड। अब दूसरा सवाल, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचते हैं? ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई/2 होता है, और ये 2 पाई होता है ना। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचते हैं? हम सेकंड में पहुंचते हैं पाई माइनस करके, पाई माइनस समथिंग, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। हम थर्ड में कैसे पहुंचते हैं? पाई प्लस समथिंग, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। पाई माइनस, देखो हम वी ऑलवेज मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पाई माइनस करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। समझ आया नहीं समझ आया? इतना समझ गया, ठीक है। अब ये दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात, माइनस को भूल जाओ, 1/2 कॉस कब देता है, 1/2 कॉस कब देता है, पाई/3 पे, बराबर है क्या? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू पाई/3 पे रहता है ना 1/2, लेकिन तुम्हें कौन सा चाहिए, -1/2। तो नेगेटिव क्या होता, अभी चेक किया मैंने, कहाँ चेक किया, सेकंड और थर्ड में। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, सेकंड में कैसे पूछते, पाई माइनस, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, पाई माइनस पाई/3 कॉमा पाई प्लस पाई/3। वाई, ये आंसर कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड। ये आंसर कौन से क्वाड्रेंट का है, थर्ड। पाई माइनस मतलब सेकंड, पाई प्लस मतलब थर्ड। पाई/3 क्यों किया, क्योंकि तुमको क्या चाहिए, 1/2, वो भी नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ये वाला समझाएगा मैंने जो बताया अभी, बस यही दो तुम्हारे आंसर, यही तुम्हारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। कितना, 2 पाई/3 एंड 4 पाई/3, दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बोलो किसी को डाउट है क्या समझने में? पूरा समझा? ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और अभी तुमको बताता हूँ मैं, सॉल्व कैसे करना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, tan x - √3 = 0। ये क्या है,
ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रेजेंट है। और ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए tan x को फ्री करना है। tan x इक्वल टू क्या हो गया? √3। सबसे पहला काम, tan क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव। tan का दिया हुआ है पॉजिटिव, तो देखने का पॉजिटिव कहाँ पर आता है? tan फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो बस फर्स्ट में कैसे, √3 है ना, तो √3 डायरेक्ट फर्स्ट में कब आता है? π/3 पे। कहाँ पे आता है? π/3, तो डायरेक्ट π/3 लिखेंगे। अच्छा, अभी थर्ड में पहुंचना। थर्ड में कैसे पहुंचते हैं? पाई प्लस, तो आंसर क्या है तुम्हारा? पाई प्लस π/3। तुम्हारी सॉल्यूशन क्या होगी? π/3 और 4π/3। बोलो किसी को डाउट है क्या समझने में? इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल? सबको समझ गया? तो ये होता है, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्यूशन कहाँ पे आ रहे हैं? ये दोनों सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में आ रहे हैं। 0 से लेके कहाँ तक? 2π के अंदर ही आ रही है सारे सॉल्यूशन। दिस ऑल सॉल्यूशन कम्स अंडर 0 to 2π ओपन। इनको कहा जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कोई डाउट समझने में? इज एवरीथिंग क्लियर? बराबर है, तुमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आ गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो ठीक है, सबसे पहली बात, cot x इक्वल टू -1/√2, मतलब cot नेगेटिव आ रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये cot वर्ड का चक्कर समझ में नहीं आता, तो वो साइन cos tan में बदल देते हैं। तो हम भी बदल सकते हैं, क्या दिक्कत है? tan x क्या हो जाएगा? -√3 हो जाएगा। अरे हाँ यार, उल्टा का रेसिप्रोकल करना आता है ना तुम लोगों को? बस tan नेगेटिव आ रहा है, तो tan नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड और फोर्थ में। अरे tan नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड में कैसे पहुंचते हैं? पाई माइनस। फोर्थ में कैसे पहुंचते हैं? 2π-। यस और नो? अच्छा चलो, √3 कब देता है tan? माइनस को भूल जाने का थोड़ी देर के लिए। √3 π/3 पे, तो x इक्वल टू क्या हो गया? पाई माइनस π/3, 2π माइनस π/3। सही है कि नहीं है? क्या होगा? पाई माइनस π/3 और 2π माइनस π/3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी? 2π/3 और 5π/3। तो क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्लियर है? कैसे निकालते प्रिंसिपल सॉल्यूशन? सबसे पहला काम, निगेटिव है कि पॉजिटिव है? निगेटिव होगा तो निगेटिव रीजन टिक करने का, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रीजन टिक करने का, बराबर है। फिर उस रीजन में कैसे पहुंचते? सेकंड होगा तो फर्स्ट होगा तो डायरेक्ट, सेकंड होगा तो पाई माइनस, थर्ड होगा तो पाई प्लस, फोर्थ होगा तो 2π माइनस। ऐसे पहुंच के डायरेक्ट आंसर कर देना। समझ गया? अब आगे बढ़े, तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आ गया है। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की, क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुमको -√3 दो ही वैल्यू पे मिलेगा और एक चक्कर काट के आ जाओ ऐसा पूरा गोल, फिर से वापस यहाँ मिलेगा नेगेटिव, यहाँ मिलेगा नेगेटिव, फिर और एक चक्कर काट के आ जाओ, यहाँ मिलेगा नेगेटिव, यहाँ मिलेगा नेगेटिव, तो बहुत बार मिलेगा। तो उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। मतलब √3 वैल्यू हजारों बार मिलेगी अपने को, जितने बार आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे। बात बराबर है? तो वो उस वैल्यू को लिखने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, तो वही जनरल सॉल्यूशन हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। So let's move on. Now we talk about general solution. ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है वो भी जान लो। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन के पहले मुझे एक और बात बतानी है, ये थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं, ये मुझे एक और बात बतानी है इसके पहले। मुझे बताओ sin x 0 कब देता है? जीरो पर देता है, पाई पर देता है,
2 पाई पर देता है। एक काम करते हैं, इसको मैं जनरल सोचने के बाद ही बताता हूँ। अब देखो, नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन एक्स तुमको मिला, यहाँ पर साइन एक्स है, क्या हमें किसी और तरीके से भी साइन एक्स मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। कैसे? साइन पाई माइनस एक्स। व्हाट इज साइन पाई माइनस एक्स? साइन एक्स होता है, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है। नेक्स्ट मुझे बताओ, साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई मतलब नो चेंज, साइन का साइन, एंगल लगा दो, क्वाड्रेंट नंबर 1 में साइन होता है पॉजिटिव, साइन एक्स ही आएगा। सही है क्या? नेक्स्ट 3 पाई माइनस एक्स, सही है क्या रे? तुमको मालूम है ना? क्या मालूम है तुमको? देखो, तुमको ये बात मालूम होनी चाहिए, मैंने पढ़ाया भी है तुमको। यहाँ पर होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पर क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। सही है क्या? मतलब 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई यहाँ होता है, -1 पाई, -3 सॉरी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये सब इस साइड होता है। समझा नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ओके, ये पता होना जरूरी है। अब मैंने बोला ऑड पाई माइनस, तो देखो ऑड पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? ऑड पाई मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे तो पीछे आते हैं, प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, बिकॉज यू ऑलवेज मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर तुम क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव। समझा है नहीं समझा? तो पाई, ऑड पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑड पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। समझा नहीं समझा? ये क्या लिखा मैंने? ऑड पाई माइनस, ऑड पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा? साइन एक्स ही आएगा इसका। समझा? और बोलो, और क्या कर सकते हैं? 3 पाई प्लस नेगेटिव हो जाता है, 4 पाई माइनस नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा? 4 पाई प्लस एक्स। सही है कि नहीं है? 4 पाई मतलब कहाँ पे? यहाँ पे। प्लस मतलब ऊपर, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव। तो आंसर आएगा साइन एक्स ही। मतलब ऐसे तो अपन बहुत आगे तक चलते जाएंगे, बराबर है। तो इसको सारे को अगर मैं नोटिस करूँ, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, ऐसे करते 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 n पाई हो जाएगा। n पाई प्लस, किसी जगह प्लस है, किसी जगह क्या है? माइनस है। n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू एक्स। वाई? अगर मैंने n को 1 रखा तो क्या होगा? -x। n को 2 रखा, 2 पाई प्लस -1 का पावर 2 पॉजिटिव होता है, प्लस x आया। n को 3 रखा, 3 पाई -x आया कि नहीं आया? अरे बढ़िया सॉल्यूशन आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा सॉल्यूशन होता है। सही है? n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू योर एंगल। समझा? अब मेरी बात याद ध्यान से सुन लेना अभी, कि जनरल सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है वो भी समझ लो, ठीक है। ये एक काम करूँ, ये x है, इसको थीटा बोल देता हूँ, थोड़ा सा ना एंगल, स्मॉल एंगल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा, चलेगा? थीटा इज वेरी स्मॉल। तो साइन एक्स बराबर है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर मैंने लिखा है तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा? उसका सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू थीटा। n इज योर इंटीजर z। यस और नो? इसको मैं लिख दूंगा साइन x इज इक्वल टू साइन थीटा।
साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, ये सब कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, अभी सिखाया तुमको मैंने। तो दिस इज जनरल फार्मूला फॉर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। याद रहेगा, जब भी साइन एक्स इक्वल साइन थीटा रहा तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इनटू थीटा। तो इस जितने बार आप एन की वैल्यू को बदलोगे उतने सारे सॉल्यूशन तुमको मिलते जाएंगे। सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर x की वैल्यू, किसकी वैल्यू सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू। कोई डाउट समझने में? साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, याद कर लोगे इसको। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे किसी ने बोला रूट टू साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री टर्म प्रेजेंट है, तो सॉल्व कैसे करोगे फिर इसको? इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, हाँ या ना? बोल लिख सकते नहीं सकते बताओ। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, साइन एक्स 1 बाय रूट 2 का मतलब क्या होता है? साइन पाई बाय 4 लिखना पड़ेगा इसको, 1 बाय रूट 2 को पाई बाय 4 लिखना पड़ेगा, साइन पाई बाय 4 बराबर है। तो आएगी ना साइन एक्स बराबर साइन थीटा, तो आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू थीटा। समझा बस? और n बिलोंग टू इंटीजर z। जितने बार आप n की वैल्यू बदलोगे आपको अलग अलग सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल तो निकालना आता है। प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट और क्या कहते हैं 0 से लेकर 2 पाई के बीच में क्या होगा इसका ये कौन सा सॉल्यूशन है? इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। नाउ इसके बाजू में मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ, इसका क्या होगा? इसी का साइन 1 बाय रूट 2 आ रहा है, मतलब साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो मुझे डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर बताओ, पाई बाय 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सीधा पाई बाय 4 को 1 बाय रूट 2 मिलता है। सेकंड में कैसे पहुंचते हैं? पाई माइनस, तो अपना आंसर क्या होगा? पाई माइनस पाई बाय 4। तो आंसर क्या हो गया? पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4। ये सॉल्यूशन, इसको कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। दोनों के बीच का अंतर पूरा क्लियर है? थोड़ा भी डाउट है समझने में? एवरीथिंग इज क्लियर? व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? समझ गया कि नहीं समझ गया? आगे बढ़े। साइन बराबर साइन अल्फा क्लियर है? पूरा पूरा कट टू कट क्लियर है? थोड़ा भी डाउट नहीं है ना? चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है क्या? नेक्स्ट देखते हैं अपन जनरल फार्मूला पर। यहाँ पे देखा साइन, जनरल फार्मूला फॉर साइन। नाउ वी टॉक अबाउट जनरल फार्मूला फॉर कॉस। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसको भी जनरलाइज करते हैं, ठीक है? अच्छा, कॉस कहाँ पे होता है पॉजिटिव? यहाँ बाजू में बताते हो कॉस कहाँ होता है पॉजिटिव? फर्स्ट में और फोर्थ में, सही है? तो क्या मैं कॉस थीटा को कॉस 2 पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ क्या? जो फोर्थ क्वार्टर में कैसे पहुँचते हैं? 2 पाई माइनस, यस और नो? फिर आगे, फिर उसके बाद क्या होगा? कॉस 2 पाई प्लस थीटा, अरे यस और नो? 0 से 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 थीटा मतलब कॉस थीटा ही होता है। फिर कैसे पहुंचेंगे बताओ? 2 पाई तक पहुंच गए, फिर वापस 4 पाई माइनस, है ना? फिर से कैसे पहुंचेंगे? कॉस 4 पाई माइनस थीटा, फिर आगे कॉस 4 पाई प्लस थीटा। अभी सिखाया ना मैंने, इवन पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। इवन पाई क्या किए? ये इवन पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो तुम समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना? पहले से क्या आया? थीटा 0, फिर 2, 4, अगला क्या आएगा मालूम है? देखो पेयर बन रहा है ये भी देखो। अगला बताओ। अरे नहीं, कुछ गड़बड़ किया मैंने। ये दोनों का पेयर, फिर ये दोनों का पेयर, नेक्स्ट
6 पाई माइनस थीटा और कॉस 6 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। बनता नहीं बनता पेयर? तो इसको जनरलाइज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जनरल बताओ। 2n पाई क्या आएगा? 2n पाई सब क्या रहा है? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, क्या करूँ? 2n पाई, देखो 2 पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, 6 पाई प्लस माइनस थीटा प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा माइनस थीटा। यस और नो? यहाँ पर क्या आ गया? cos x इज इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस माइनस थीटा। एकदम परफेक्टली क्लियर है? तो क्या हमारा सॉल्यूशन आ गया? बिल्कुल आ गया। अगर मैं cos x इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखता हूँ तो उसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू, क्या होगा सॉल्यूशन? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा n बिलोंग्स टू इंटीजर z। बोलो थोड़ा भी डाउट है क्या समझने में? एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल? अगर ऐसा कोई तुमको जनरल सॉल्यूशन निकालने बोले तो आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन निकालना? पक्का आ जाएगा? एक एग्जांपल ले ले? नहीं क्यों देते? ले लेते। टू द पॉइंट बात करेंगे। हाँ एक एग्जांपल ले लेते अपन बढ़िया तरीके से, ठीक है क्या? तुमको सब मालूम है, बताने की जरूरत नहीं, सब मालूम है। हाँ एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। क्या लिखा है ये बताओ? इसको क्या बोलते जो मैंने लिखा? इसको बोलते ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टर्म मिल रही है। इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल आ जाएगा सॉल्व करना। क्या करोगे आप? cos x इज इक्वल टू √3/2 बराबर है। सबसे पहली बात √3/2 फर्स्ट क्वार्टर में मिलता कि नहीं मिलता? बताओ काम क्या है वो? π/6 cos x इज इक्वल टू cos थीटा, cos x इज इक्वल टू cos थीटा। तो फिर x इज इक्वल टू क्या हो गया? 2n पाई प्लस माइनस थीटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर z। हो गया तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। किसी ने प्रिंसिपल बोला तो वो भी आ जाएगा। कैसे निकालते हैं? cos x पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट और फोर्थ में। फर्स्ट में कैसे पहुंचेंगे? डायरेक्ट। और फोर्थ में कैसे पहुंचेंगे? 2 पाई माइनस। समझ गया? कोई भी डाउट समझने में? cos x बराबर cos अल्फा, पूरा क्लियर है, ठीक है? फॉर्मूला याद हो गया क्या? अब बढ़ते हैं आगे। tan x बराबर tan अल्फा। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।